हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। टोटल 250 क्वेश्चंस पेपर आपको एक साथ चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप विजिट करके वहां से फाइंड कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस पेपर सेकंड है। केवल आप 250 क्वेश्चंस पेपर लगा के जाइए, एग्जाम में आप पूरे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन पेपर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के सतह के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है, देखिए, वायुमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल में पृथ्वी के सबसे नजदीक की परत है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का कौन सा देश आबादी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है? ऑप्शन देखिए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन था इसके पहले, सेकंड नंबर पर भारत और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद किस देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है 85 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 अर्थात 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 84 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका करेक्ट आंसर होगा 82.5 डिग्री अर्थात 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इलाहाबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो ये आप लोगों को पता होगा, तिब्बत। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। इसको याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर, या इसी को 8,850 मीटर भी कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिलता है मीटर में। इसको याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? देखिए, गुजरात समुद्री तटीय राज्य है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, समुद्र से लगा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केरल। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल
किन दो देशों के बीच स्थित है? इसी को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC इस रेखा को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीन की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युआन। युआन चीन की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। और जबकि ये बहाव की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से यदि पूछेगा तो अमेजन हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी होता। यहाँ पर लंबाई पूछा है तो नील नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, इसको याद कर लेंगे, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डिटर्जेंट किसके साथ झाग बनाता है? करेक्ट आंसर होगा कठोर जल तथा मृदु जल दोनों के साथ बनाता है, अतः ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिटमस का रंग अम्लीय घोल में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो करेक्ट आंसर है 7, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, अवतल दर्पण में वक्रता की त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो F बराबर होता है R/T2, ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है, इसका ये संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, F बराबर R/2, इसको याद रखेंगे। या इसी को जब तिर्यक गुणा कर देंगे 2 का F से, तो R बराबर 2F भी कहीं कहीं लिख सकता है ऑप्शन में, R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में ये संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर लिखा है 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ अदल बदल होता है? तो ये इसका आंसर होगा स्टोमेटा या रंध्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अदल बदल होता है स्टोमेटा या रंध्र, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक स्वस्थ व्यक्ति की दिल की धड़कन की गति क्या होती है? तो याद रखिएगा 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या खून में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है? करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या असर होता है? तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 34 है, उभयचर की विशेषताएं हैं। करेक्ट आंसर होगा पानी और जमीन दोनों में। जो जीव पानी, थल और जल दोनों में रहते हैं वो उभयचर जीव कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से गणित वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो एक एक क्वेश्चन इसके देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे पहले, सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। यहाँ पर देखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर पहले एक वृत्त बना लेते हैं। अब यहाँ कह रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसके केंद्र से दो जीवा की लंबाई की दूरी है 3 सेंटीमीटर। माना एक जीवा है ए बी, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ए बी एक जीवा है और यहाँ पर एक केंद्र से अजीवा तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और केंद्र से और वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जब एक भुजा 3 है दूसरी 5 है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो आधार हो जाएगा 3 5, यहाँ पर लिखेंगे आधार 4, क्योंकि ये आधार आ जाएगा 4 जो कि आधी कहलाएगी जीवा की आधी लंबाई, और फिर पुनः 4 और जोड़ देंगे तो पूरी जीवा हो जाएगी 4 4 हो जाएगी 8, दोनों को जोड़ेंगे डबल कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी जीवा की लंबाई। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, काश 51/sin39 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा काश 51 डिग्री अपान sin 39 डिग्री। अब इसमें बड़े वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस थीटा में, बड़े मान को कन्वर्ट करेंगे तो काश, अब देखिएगा 90 में कितना घटा दें कि 51 बचे, तो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 39, काश 90 माइनस 39 और बटे ये sin 39 ही रहेगा नीचे। अब ऊपर ये फार्मूला होता है काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब ऊपर भी कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे sin 39 है तो ऊपर भी sin 39 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे sin 39 और बटे sin 39। अब ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, सेम हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। मतलब इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर सी 1। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1/tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1/tan, tan हमेशा कॉट का व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा के बराबर। और कॉट थीटा को यदि लिखेंगे कास और साइन के टर्म्स में, कास और साइन के पद में, तो उसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉट थीटा दिया हुआ है तो 1/tan थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 2/3, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए यदि स्क्वायर रूट दोनों में लगा अंश और हर में, तो एक साथ इसको लगा देंगे स्क्वायर रूट और ऊपर लिखेंगे x प्लस 2 अपान x प्लस 3 और ये वैल्यू बराबर लिखी हुई है देखिए 2/3। अब जब रूट उधर जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x प्लस 2 अपान x प्लस 3 और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब पक्षांतर होती है, ये वैल्यू को जब ले जाएंगे उधर साइड तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहीं पर लिखेंगे x प्लस 2 अपान x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 3 स्क्वायर 9। अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरिया गुणा करके और सॉल्व कर लेंगे समीकरण। देखिए 9 का x से गुणा करेंगे तो 9x और प्लस 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 और यहीं पर बराबर 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x और प्लस 4 3 12। अब इसके बाद पक्षांतर कर लेंगे तो 4x इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो 9x में 4x घटाएंगे तो 5x बचेगा बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो 12 में 18 घटाएंगे तो -6। यहीं पर x बराबर हो जाएगा -6/5, 5 चला जाएगा ये बटे में,
-6 के, तो -6/5 ये x की वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -6/5। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग रेडियन में कितना होगा। अब ये आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है रेडियन में पाई के बराबर, मतलब पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो रेडियन में पाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग पाई होगा, मतलब पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अगर 4 मजदूर एक दिन में 140 मीटर सड़क बनाते हैं तो एक हफ्ते में कितनी सड़क 4 मजदूर बना सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए मजदूरों की संख्या तो 4 है, और यहाँ पर एक दिन दिया है, दिन की संख्या 1 है, तो एक दिन में, और सड़क दिया है 140 मीटर, तो नीचे लिखेंगे 140, वैल्यू इस तरह पुट करेंगे बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक हफ्ते, अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो लिखेंगे 7 इंटू, अब यहाँ पर वैल्यू दिया है, देखे आदमी की वैल्यू दिया है मजदूर की 4, तो 7 इंटू 4, अब बटे हो जाएगा कितनी सड़क बनाएंगे, तो सड़क लिख लेंगे x मीटर। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, दोनों तरफ है अंश में, और बस तिर्यक गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। x का 1 से गुणा करेंगे तो x से कम x, और 140 का 7 से गुणा करेंगे 14 सतह 98, और एक जीरो लगाएंगे 980 मीटर हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक शंख के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो आयतन ज्ञात करें। अब देखिए आयतन होता है शंकु का, आयतन का फार्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू, अब आर स्क्वायर है तो आर त्रिज्या 7 दिया हुआ, तो इसलिए 7 इंटू 7 करेंगे, और फिर यहाँ ऊंचाई दिया हुआ देखिए 15, तो यहाँ पर 15 वैल्यू पुट कर देंगे। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ कुछ नहीं करना, गुणा कर लेना है, तो 22 सत्ते 154, और 154 गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 770। आप 154 गुणे 5 कर लीजिए, 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही इसका आयतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 नंबर। देखिए दो गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात दिया है 1:3, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब जब भी त्रिज्या का अनुपात दे दे तो त्रिज्या पहले लिख लेंगे 1:3 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का जब निकालना हो तो स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, त्रिज्या जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अनुपात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1, d बराबर 4 ये वैल्यू दी हुई है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2abcd की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2abcd की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखिए दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस, और d की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस, अब 2 गुणे ए बी सी डी की वैल्यू फिर से रखेंगे तो 2 3 1 4 यहाँ पर दिया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। अब बस इसमें वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 2 स्क्वायर 4 होगा, पहले इसको लिखेंगे, प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 स्क्वायर 16 होगा, माइनस 2 दूनी 4 तेई 12 चौक 48, यहाँ हो जाएगा 48। अब देखिएगा यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 1 14, 14 16 30 होगा, तो 30 में 48 जब घटाएंगे तो माइनस की 18 आएगी वैल्यू इसमें। तो इस तरह सॉल्व कर लेना है वैल्यू पुट करके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है 45 नंबर क्वेश्चन में।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार क्या है। यहाँ देखिए 6, 8 और 10 दिया हुआ, 3 भुजाएं, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए यदि बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और इसमें देखिए बराबर होगा, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। 10 स्क्वायर 100 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 स्क्वायर 64 होगा, और 36 64 जब जोड़ेंगे तो 36 64 100 होता है, अर्थात ये इक्वल आ रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है। बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए 14:35 समानुपाते 16:1 यक्स, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 14:35 और समानुपाते का मतलब होता है बराबर, यहाँ पर 16:यक्स वैल्यू दी हुई है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के इक्वल कर लेंगे पहले। तो 14 इंटू यक्स करेंगे तो 14 यक्स हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 16 इंटू 35 कर देंगे। अब कैंसिल आउट कर लेना है, 7 से 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, और 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो 8 और 5 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, मतलब यक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 40। इस तरह से फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक्स की वैल्यू 40 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है। 6,000 रुपए का 4 साल का 6% वार्षिक ब्याज के हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण एसआई का फार्मूला होता है मूलधन गुणे 6,000 मूलधन है, दर 6% दिया हुआ है, और समय 4 साल है। तो समय मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस फार्मूले से निकाल देंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए 6 चौको 24, 24 गुणे 6 करेंगे तो 144 होता है, और एक जीरो अभी और लगा देंगे 60 का, 1440 रुपये आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस 1440 रुपये साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में तो होते हैं 3600 सेकंड, इसको पहले याद कर लेंगे, 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। अब एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 24 इंटू कर देंगे 3600, तो ये टोटल सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए गुणा करेंगे तो 00 तो वो लास्ट में लगाएंगे ही, पहले 24 और 36 का गुणा कर लेंगे। तो 24 छक्का 144 की 4 हासिल 14, 24 3 72, 14 86 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 86, और 00 ये लास्ट के लगा देंगे, तो मतलब 86,400 सेकेंड हो जाएगा। एक दिन में होते हैं अर्थात 24 घंटे, जो कि 86,400 सेकेंड, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 86,400 सेकेंड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस सेट का, आधार 3 पर x का लघुगणक 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि आधार 3 है और x का लघुगणक 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको घातांक रूप में लिख देते हैं, ये तो लघुगणक रूप में लिखा है। अब जब घातांक रूप में लिखेंगे तो देखिए घातांक रूप में लिखेंगे तो केवल इन दोनों को चेंज करना है, इंटरचेंज करना, बदलना है। मतलब कहने का अर्थ आधार में 3 ही लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे आधार में 3, और घात में अब ये इधर आ जाएगा x की जगह, तो घात में 2 आ जाएगा, बराबर x चला जाएगा 2 की जगह, तो बराबर हो जाएगा x। केवल इनको चेंज कर लेना है बस, आधार में 3 ही लिखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसके सभी आपको PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।